नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आत्मिक पथ। देखिए, अगर आप इस जर्नी में हैं तो कहीं न कहीं से आपको ये पता चलना ही है कि आप इस जर्नी में हैं और आपको इस पे काम करना है। और मैं बिल्कुल आपके इस पेन को समझ रही हूँ कि आप बहुत रोध हो चुके हैं। बहुत सारे लोग शायद मेडिकल कंडीशन से भी होके गुजरे होंगे एंड इट्स रियली पेनफुल एंड आई नो, बट आपके अब बहुत ज़्यादा सोचने से तो ये सिचुएशन बदलने वाली नहीं है। ये सिचुएशन सिर्फ बदलने वाली है आपके इनर वर्क करने पे। देखिए, अगर आप इनर वर्क शुरू करेंगे तो अगर आप इस जर्नी में हैं या नहीं है ये भी आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा और आप एक बहुत ही बेहतर इंसान बन के निकलने वाले हैं यहाँ से। तो हम शुरू करने वाले हैं इनर वर्क की सीरीज। सबसे पहले तो भगवान जी को थैंक यू बोलिए कि आपको अवेकन करने के लिए भगवान इतनी सारी कोशिशें कर रहे हैं। अब आप एक ही दिन में सारा इनर वर्क करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। सबसे पहले आपको क्या तकलीफ दे रहा है? ये सेपरेशन। तो सबसे पहले हम इस सेपरेशन पे ही काम करेंगे। किसी और की जर्नी को खुद से कंपेयर बिल्कुल मत करिए। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि भैया वो तो इस स्टेज पे है या मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। अच्छा, इसके साथ तो मेरी सिमिलैरिटीज मैच कर रही है। बिल्कुल भी नहीं, कतई ही नहीं। अपना इनर वर्क बिल्कुल सेपरेट और बिल्कुल शुरू से रखिए। स्टेप 1, अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करिए। ग्राउंडिंग किस किस चीज से होती है? शांति से एक जगह पे बैठिए, अपनी आंखों को बंद करिए, 2-3 मिनट अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए, अपने दिल में जाइए, आप क्या महसूस कर रहे हैं। आई नो बहुत पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, अगर आपको रोना आ रहा है आप रो लीजिए, नो इश्यूज। अपने राइट हैंड को अपनी हार्ट पे रखें और अपने लेफ्ट हैंड को अपने नेवल के आसपास रखें। एक स्लो डीप ब्रेथ लीजिए नोज के जरिए और रिलीज करिए उसको माउथ के जरिए। इसको आप 3 से 5 बार रिपीट करिए जब तक आप एक नॉर्मल पोजीशन में खुद को महसूस नहीं करते। एकदम साइलेंट होके आपको कहना है, आई एम सेफ एंड आई एम एग्जैक्टली वेयर आई नीड टू बी। स्टेप नंबर 2 है, ब्रिंग टू योर माइंड टू योर ट्विन फ्लेम। अपने इमोशंस को अलाउ करिए, अपने पेन को एक्नॉलेज करिए। जो भी आपकी बात हुई, जो भी बहस हुई, सबकी सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। कोई गुस्सा था या कोई प्यार भरी बातें थी, कोई सैडनेस फील कर रहे हैं आप, कोई कंफ्यूजन है आपको उस टाइम पे। बट हाँ, आपको इसमें जजमेंटल नहीं होना है, आपको कुछ जज नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने पेन को एक्नॉलेज करना है कि आपको किस वजह से उस वक्त पेन हो रहा है। ऐसा क्या शब्द हैं जो आपको बुरे लग गए, क्या हो रहा है, सेपरेशन में क्या हो गया, अचानक से बात बंद हो गई। सिर्फ उसको एक्नॉलेज करिए, दैट्स इट, विदाउट एनी जजमेंट। एंड साइलेंटली अफर्म करिए उसको, जोर से नहीं, मन में। इट्स ओके टू फील, इट्स ओके टू ग्रीव इवन, दिस पेन इज प्रूफ ऑफ माई कैपेसिटी टू लव। उसके बाद आप जेंटली अपने इमोशंस को एक सामने अपने एक वाइट लाइट को इमेजिन करिए एंड वो आपके ऊपर शार हो रही है, ऐसा आप विजुअलाइज करिए। आई नो इट्स वेरी हार्ड बट एटलीस्ट ट्राई। स्टेप 3 में हमको एक रस्सी को इमेजिन करना है बिटवीन यू एंड योर काउंटर पार्ट और अंदर दिल में कहना है, आई रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स मी, आई कॉल माई एनर्जी बैक टू मी नाउ। एंड इमेजिन करना है कि वो जो कॉर्ड है वो डिसॉल्व हो गई एक लाइट में। बट ये बिल्कुल भी गुड बाय नहीं है, ये बस एक फ्रीडम है। अब खुद का जो ऑरा है वो आप एक ब्राइटर और एक लाइटर महसूस करिए और आपको बहुत पीस महसूस होगा। एंड आप अफर्म करिए, आई एम कंप्लीट एंड आई चूज पीस। स्टेप 4 में आपको अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करना है। इमेजिन योर सेल्फ विद डिवाइन। आप डिवाइन के जिस भी फॉर्म को में बिलीव करते हैं, आप उस फॉर्म को इमेजिन करिए। अपने दोनों हाथ, राइट हैंड को आप अपने हार्ट पे रखिए, लेफ्ट हैंड को भी आप अपने हार्ट को एक को ऊपर एक को नीचे रखिए एंड आप बहुत वार्म फील करेंगे। हो सकता है आपको कोई गाइडेंस आए एंड आप ये महसूस करें कि भगवान आपको एक एश्योरेंस दे रहे हैं। एंड एक छोटी सी अफर्मेशन करिए कि आई ट्रस्ट द टाइमिंग एंड आई सरेंडर एंड आई वांट टू हील एंड आई वांट टू ग्रो एंड आई वांट टू राइज नाउ। ये लास्ट स्टेप है जिसमें हमें 1 मिनट के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल गोल्डन एंड पिंक लाइट अपने सराउंडिंग इमेजिन करनी है एंड फील करना है कि वो मोमेंट एकदम पीस भरा है। क्योंकि जब हम भगवान के पास होते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा ही होता है। जो भी हो रहा है वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रहा है। एंड आई थिंक दिस मोमेंट विल गिव यू मोर पीस
इन योर हार्ट एंड भगवान को एक थैंक यू बोलिए कि थैंक यू फॉर दिस लव, थैंक यू फॉर दिस एक्सपीरियंस, थैंक यू फॉर दिस लेसन एंड थैंक यू फॉर दिस हीलिंग। एंड भगवान को बोलिए आई एम रेडी टू मूव फॉरवर्ड विद द ग्रेस, विद माई सेल्फ रिस्पेक्ट, विद माई डिग्निटी, विद द लव। एंड ऑल्सो आप थोड़ा ये भी अफर्म कर सकते हैं like for a daily use, I release the need to control. I trust the divine timing. My healing is sacred and my heart is strong. Love flows through me and from me and for me. एंड थैंक यू बोलिए भगवान जी को। अपने उन काम को करने की कोशिश करिए, अपने एक रूटीन को बनाइए जिस चीज की आपको जरूरत है। अपने करियर पे थोड़ा ध्यान दीजिए। आप जो भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और या आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप अपने हॉबीज को फॉलो करिए। इन चीजों को आप धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए। इसके बाद मैं सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी कि आपको हीलिंग में सेकंड इनर वर्क क्या करना है।